प्यारे साथियों, बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक मुसलमान दूसरा काफिर था। लेकिन दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता था और जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इतनी मछलियां आती कि जाल को खींचना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब मुसलमान जाल डालता तो मुसलमान के जाल में सिर्फ और सिर्फ एक मछली आती, तो मुसलमान उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक मर्तबा उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ गई, जो जेबर और बेहतरीन लिबास पहने हुए थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी होती। वो काफिर की बीवी बोली कि तुम अपने शौहर को राजी कर लो कि वो मेरे शौहर के बुत को इबादत करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आ गई। जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर पूछा, क्या बात है, तू इतनी गमज़दा क्यों है? उसकी बीवी कहने लगी, बस अब बहुत हो गया, तुम मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के बुत की इबादत किया करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, ऐ खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद जो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब बहुत ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं इस तरह गुर्बत में नहीं रह सकती। अपने भाई की बीवी को देखो जो जेबरात और कीमती लिबास पहनती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत सुधार लेना। ये सुनकर औरत खामोश हो गई। जब सुबह हुई तो वो मुसलमान मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर, गाँव गाँव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत करता रहा। रात को जब घर आया तो बीबी ने पूछा, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुम्हें क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने में माल दौलत की कोई कमी नहीं है। माल दौलत से उसके ख़जाने भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो मुसलमान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। तकरीबन 29 दिन गुजर गए। 30वीं रात हुई तो बीबी ने कहा, सुन लो, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। 30वीं सुबह उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुम्हें मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनाचे वो मुसलमान रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम पर लग गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ। इनमें से एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं आया। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर 30वें दिन काम पर नहीं आया। चुनाचे वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। शाम को जब वो आदमी घर आया तो औरत ने उससे पूछा, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उस औरत ने अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मुसलमान रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीबी से कहने लगा, अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मशरूफ रहकर वाकया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो बंदों को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेरा फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता ज़रूर है। अल्लाह हम सबको शुक्र के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।